माता दुर्गा का विसर्जन जो है आज दशमी के दिन में ही किया जाता रहा है और यही शास्त्र भी बताता है। पीढ़ियों से चली आ रही ढोल की वही प्राचीन थाप है जो बच्चे, जवान और बूढ़े सबके कदमों में एक लय भर देती है। शिव और शक्ति का धाम बाबा बैद्यनाथ धाम। अभी हैं हम बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में स्थित भीतरखंड में, जहां आज विजयादशमी के दिन मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। आज हम देखेंगे कि मां दुर्गा का विसर्जन किस पद्धति से किया जाता है और विसर्जन जिस तालाब में किया जाता है शिवगंगा, जो कि खुद ही ऐतिहासिक और धार्मिक तालाब है, उसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे मां दुर्गा का विसर्जन शिवगंगा में किया जाता है और किस पद्धति से उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बाबा बैद्यनाथ धाम के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है सर कि आज विजयादशमी है और बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में भी शक्तिपीठ है, तो यहाँ पर आज कौन सा आयोजन किया जा रहा है? देखिए, आज का दिन समापन का दिन है। बड़ा इसको विजयादशमी को महादशमी के नाम से भी आप बोल सकते हैं। यह विजय के लिए है और माता की पूजा जो परंपरा है उसके अनुसार पूजा यहाँ पे होता रहा है। आप सब जगह देखेंगे जहाँ भी हमारे भारतवर्ष में होता है, नियमानुसार होता है। यहाँ का कुछ अलग है पर पद्धति के अनुसार किया जाता है। आज दशमी के दिन ही विसर्जन का भी देखा जा रहा है कि आयोजन किया जा रहा है, तो जी ये परंपरा अनुसार, और हमने पहले ही आपको बोला कि जो भी है यहाँ शास्त्र के अनुसार किया जाता है। तो माता दुर्गा का विसर्जन जो है आज दशमी के दिन में ही किया जाता रहा है और यही शास्त्र भी बताता है। तो आज भी यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ सूर्यास्त के पहले विसर्जन किया जाता है। और जगह में और देखते होंगे लोग आपने बराबर देखते होंगे, इंडिया में हर जगह में लोग काफ़ी लाइट ये वो काफ़ी लेट नाइट तक इनको विसर्जन कराने के लिए खुशी के माहौल में ले जाते हैं। पर यहाँ पे उस खुशी के माहौल में ही यहाँ पे उनको पूरे कहिए कि आप एक प्रकार से, चूँकि सूर्यास्त के पहले परंपरा यहाँ रही है कि इनको विसर्जन कराना है। और यहाँ आप देखेंगे कि ढोल ढाक के साथ जैसे पौराणिकता थी उसी अनुसार अभी भी किया जाता है और उसी अनुसार यहाँ का पूजा पाठ पद्धति सब कुछ किया जाता है। आज समापन है, समापन हुआ, अब उनको विसर्जन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ है। अब वो थोड़ी देर में यहाँ से ये हो रहे हैं और यहाँ से शिवगंगा जो बड़ा महत्वपूर्ण जगह है बैद्यनाथ धाम का, जो भी लोग आते हैं स्नान करके पूजा करने आते हैं, वहाँ पे जाके इनका विसर्जन कराया जाएगा। हर हर महादेव। देश का हर कोना आज एक अंदाज में माँ को विदाई दे रहा है। तेज डीजे की धुन है, बैंड पार्टियों का शोर है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम की यह नगरी अपनी प्राचीन आस्था की डोर आज भी थामे हुए है। यहाँ विसर्जन शोर का नहीं, श्रद्धा का विषय है। आप देख सकते हैं इस विसर्जन यात्रा में न कोई आधुनिक डीजे है, न कोई बैंड पार्टी। यहाँ की ऊर्जा कृत्रिम नहीं बल्कि पूर्णतः अलौकिक है। पीढ़ियों से चली आ रही ढोल की वही प्राचीन थाप है जो बच्चे, जवान और बूढ़े सबके कदमों में एक लय भर देती है। यही ताल देवघर के इतिहास को जीवंत कर रही है। यह विसर्जन केवल माँ की प्रतिमा का नहीं बल्कि सदियों पुरानी
उस परंपरा का प्रदर्शन है जिसे इस बैद्यनाथ धाम की भूमि ने आज तक सहेज कर रखा है। यह आस्था की वह धारा है जो आधुनिकता के शोर में भी अपनी पवित्रता नहीं खोती। आज शुभ विजयादशमी है और बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में स्थित शक्तिपीठ हृदय कुंड माँ दुर्गा माँ का आज विसर्जन हो रहा है, जो कि शिवगंगा में हो रहा है। इसके बारे में बताएं। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं बाबा मंदिर दरोगा हूँ। ये पूजा बाबा मंदिर के तरफ से किया जाता है, जो सरदार पंडा के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये पूजा बहुत प्राचीन पूजा है। इस पूजा की बहुत प्रधानता है। ये पूर्ण तांत्रिक विधि से पूजा किया जाता है। ये औरों के पूजा से बहुत प्रकार से भिन्न है। यहाँ शिव और शक्ति का दोनों का पूजा किया जाता है। यहाँ 10 दिन शिव अपने रूप में गौण रहते हैं और शक्ति की प्रधानता रहती है। जब तक शक्ति का पूजा संपन्न नहीं होता है तब तक यहाँ शिव का कोई पूजा नहीं किया जाता है। शिव शक्ति का पूजा संपन्न होने के बाद ही शिव का पूजा किया जाता है। यहाँ का जो मूर्ति विसर्जन की परंपरा है, ये सूर्यास्त से पहले हो जाने की परंपरा है, जिसके लिए 3 बजे विसर्जन निकाला गया और 5 बजे तक विसर्जित हो जाएगा। यही यहाँ की परंपरा है और ये बहुत प्राचीन पूजा है और सभी सरदार पंडा के द्वारा ही ये पूजा किया जाता है। शिवगंगा में आज विसर्जन हो रहा है, इसके बारे में बताएं। शिवगंगा में चूंकि ये शिव कुंड है, ये रावण के द्वारा निर्मित किया गया कुंड है, जिसमें मूर्ति विसर्जन किया जाता है। पवित्र कुंड है, पवित्र स्थान में ही मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए, इसीलिए ये पवित्र कुंड है। यहाँ पे इसलिए विसर्जन किया जाता है, यही प्रधानता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा का प्रतिमा शिवगंगा, जो मानसरोवर शिवगंगा है, यहाँ पर विसर्जित हो रहा है। हाँ जी, मैं रमेश कुमार मिश्र बाबा मंदिर कर्मी हूँ। ये पूजा आज से नहीं, बहुत पूर्व से होती हुई आ रही है। ये मंदिर में यहाँ 2 तरह के पूजा आते हैं। एक मंदिर के अंदर जो होती पार्वती जी और संध्या माई और काली जी का वो अलग पूजा होता है, वैसी पूजा अलग, और ये मूर्ति पूजा अलग। यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा होती है। ये पूजा आज से नहीं, लगभग 300 वर्ष पूर्व से ये पूजा है। इसका सब प्रमाण है। ये शैलजानंद मठाधीश थे, उनसे पूर्व ये पूजा है। पूर्णानंद बहुत पुराना पूजा है, 300 वर्ष लगभग हो गया। और ये अलौकिक है। हर जगह दुर्गा जी का विसर्जन पीछे होता है बेलभरनी का पहले। यहाँ पहले दुर्गा जी का विसर्जन होगा, पीछे बेलभरनी का विसर्जन होता है। यहाँ का पूजा और संध्या मंदिर और महाकाल भैरव में और जगजननी मंदिर में दिया जलता है। जो जयंती बलि होने के बाद अब वो दिया वो समाप्त किया जाएगा, तब मूर्ति विसर्जन होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, अब मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे माँ दुर्गा का यहाँ विसर्जन हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह है वह क्षण, भावुक विदाई का अंतिम पड़ाव। बाबा बैद्यनाथ धाम के भीतर खंड शक्तिपीठ की माँ दुर्गा अब शिवगंगा के पवित्र जल में समाहित होने वाली है। ढोल नगाड़ों की गूंज अब धीमी पड़ चुकी है। अब केवल आंखों में नमी है और अगले बरस फिर से आने की अनकही प्रार्थना। पंडा समाज हो या अन्य भक्तजन, सभी की आस्था एक ही नाव पर सवार है। जैसे ही माँ की प्रतिमा जल को छूती है, समय थम सा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है और साथ ही शक्ति के पुनः प्रकृति में विलीन होने का दर्शन। हम सभी जानते हैं, माँ वापस जाएंगी अपने कैलाश धाम। यह हृदय की पुकार है कि उनकी कृपा देवघर पर सदा बनी रहे। अलविदा माँ, अगले बरस फिर आना। जय माँ, मायर जय। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। धन्यवाद।